इससे यहाँ की शोभा बनी। आपको जो आपके ससुर साहब ने और जो दही का जो बतासा खिलाया था मधुपर्क, उससे आपके देह की शुद्धि हो गई। तीसरा, जो आपने हवन किया अग्नि में, इससे देवता प्रसन्न हो गए, अग्निदेव प्रसन्न हो गए। आपने जो अभी परिक्रमा करी, जो फेरे लिए, इससे अग्नि नारायण प्रसन्न हो गए। लेकिन जब तक वाम अंग में आकर के और मानसी नहीं बैठती है, विवाह पूर्ण नहीं होता है। और मानसी यहाँ पर ये कह रही है कि ठीक है, मैं आपके वामंग में आने के लिए तो तैयार हूं, लेकिन आपके वामंग में आने से पहले मेरी कुछ शर्तें हैं। उन शर्तों को आपको मानना पड़ेगा। और वो शर्तें कौन कौन सी हैं? अगर मानसी जी मुझे इजाजत दें तो मैं आपके बारे में आपकी तरफ से इनको सुना दूं। यस। तो ये आपसे ऋतिक जी पहला वचन यहाँ पर मांग रही हैं क्या कि यदि यज्ञम कुर्या तस्मिन् सम्मतिं गृह्णाति। अगर आप कोई भी यज्ञ, पूजा पाठ इत्यादि कोई अनुष्ठान करें तो उसमें मेरी सम्मति जरूर लें। यानी कि बगैर मानसी जी को पूछ करके, बगैर पूछे आप कोई कर्म नहीं करेंगे। आज के बाद, आज तक तो आप करते थे वो ठीक था, लेकिन आज के बाद कोई भी दान पुण्य इत्यादि करें, इनकी अनुमति जरूर लें। यस। दूसरा वचन ये मांग रही है, और ठीक है, अगर आप दान भी करें तो उसमें मेरी सम्मति लें। ठीक। तीसरा वचन मांगती है कि अवस्था प्रेम पालना कुर्या। व्यक्ति की कितनी अवस्था होती है? 3 होती है, बाल अवस्था, युवावस्था और वृद्ध अवस्था। तो ये कह रही है कि मैंने अपनी बाल अवस्था तो अपने माँ बाप के यहाँ पर व्यतीत की, लेकिन जो मेरी 2 अवस्थाएं हैं, युवा अवस्था और वृद्ध अवस्था, इन दोनों अवस्थाओं में आप मेरी पालना करें। वचन देते हो? देखिए, जो हमारे दिव्यांश बाबू यहाँ पर खड़े हुए हैं ना, इनका भी विवाह मैंने श्री राम वृंदावन में करवाया था। और अगर भूल गए हो तो दोबारा से रिन्यू करवा सकता हूँ। याद है? हाँ जी, वंशिका जी देख लो, एक बार दोबारा सुन लीजिए। मैंने इसलिए याद दिला। हाँ जी, चौथा वचन मांग रही है मानसी जी आपसे देखिए कि धनादि गोपने मम सम्मति गृह्णाति। आज से पहले तो चाहे आपके कितने भी बैंक का अकाउंट होंगे, मुझे उनसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आज के बाद में जो भी बैंक में जाकर के अकाउंट खुलवाए वो मेरा जॉइंट में खुलवाए, अलग से नहीं। धनादि गोपने मम सम्मति गृह्णाति। जो भी धन इत्यादि, रुपया पैसा, जो भी धन दौलत है, मेरे से छुपा करके नहीं रखें, मुझे बता करके रखें। ठीक है सर? और 5वां वचन ये मांग रही है आपसे कि गवादि पशु क्रय विक्रय मम सम्मति गृह्णाति। अब आजकल जैसे भी आज के बाद में आप लोग कोई गाड़ी खरीद लें, कोई भी प्रॉपर्टी खरीद लें, कुछ भी आप लोग खरीदते क्रय विक्रय करते हैं, तो उसमें भी आपको और मानसी की सलाह लेनी पड़ेगी। इनकी इच्छा जाननी पड़ेगी कि मैं ऐसा कर सकता हूँ कि नहीं। और और ये इनका लास्ट वचन है। 7वीं शर्त क्या है? 7वीं शर्त है कि सखीसु मम हास्यम कटु वाक्यम न वदे न कुर्यात्। यानी कि जब मेरे साथ में मेरी सखी सहेलियां बैठी हुई हो, उनके मध्य में मेरी हंसी मजाक नहीं करें। सबसे बड़ी बात ये ध्यान देने वाली है, आपको मैं बता रहा हूं। और उनके मध्य में कभी भी अपशब्द भी नहीं बोले, गुस्सा नहीं करें, क्रोध नहीं करें। इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। चाहे घर में जाते हैं आप लोग जो कहना है, लेकिन मेरी सखियों के मत में। ठीक है सर? तो अब मानसी जी की शर्तों को आपने मान लिया और मानसी जी आपके वामंग में आने के लिए तैयार है। लेकिन अब साहब जो हमारे ऋतिक जी है ना,
ऋतिक जी के मन में भी एक प्रश्न खड़ा हो जाता है, बोल भाई मैं ऐसे ही थोड़ी आ जाने दूंगा आपको मांगूंगा मैं। अब तो मैं भी आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ। आपने मुझसे 7 वचन मांगे हैं और मेरा मन है कि मैं आपसे 14 वचन मांगूंगा। तो क्या मानसी 14 वचन आप दोगी ने? लेकिन नहीं देंगी। क्यों नहीं देंगी वो मैं बता देता हूँ। क्योंकि मानसी ये कह रही है कि आप तो पुरुष हैं और मैं स्त्री हूँ। पुरुष को जो स्वतंत्रताएं होती हैं वो स्त्री को स्वतंत्रताएं नहीं मिलती, क्योंकि वो बंधनों में बंधी हुई होती है। इसलिए आप एक काम करिए, 14 तो नहीं दे सकती, आपने 7 किए हैं, मैंने 7 मांगे हैं, आप मुझसे 3.5 वचन मांगिए। और 3.5 वचनों में क्या मांग रहे हैं आप? उद्याने मद्यपाने च पिता ग्रह गमनेन च आज्ञा भंगोन कर्तव्यम बर्बाद्यम चतुष्टकम्। सबसे पहला वचन है ऋतिक जी का कि उद्याने जो जंगल इत्यादि है, जो पार्क इत्यादि है, उनमें आप कभी भी अकेले ना जाएं और मेरी अनुमति के बिना ना जाएं। मंजूर है? मंजूर है। दूसरा वचन मद्यपान है, जो लोग शराब मदिरा इत्यादि पान करके रहते हैं उनके सामने ऊपर के ना निकलें। ध्यान रखें विशेष इस बात का। तीसरा वचन पिता ग्रह गमनेन च, क्योंकि घर गृहस्थियों में जो लोग रहते हैं उनमें छोटी मोटी बातें तो हो ही जाती हैं और ऐसा नहीं हो कि कभी छोटी मोटी अनबन हम लोगों में हो जाए, भगवान नहीं करे ऐसा हो, और आप लोग अपने सूटकेस को जमा करके तैयार रखें और उठा करके चलती बनो भूल जा रही हूँ पिताजी के यहाँ माता जी के यहाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। बगैर मेरी अनुमति के अगर आपके माता पिता के यहाँ पर कोई उत्सव भी है, कोई महोत्सव भी है, फिर भी आप मेरी आज्ञा के बिना ना जाएं, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि महारानी सती जब भगवान भोलेनाथ की आज्ञा का उल्लंघन करके जब अपने पिताजी दक्ष के यहाँ पर गई तो क्या हालत हुई आप सब लोग जानते हैं। इसलिए शास्त्रों की मर्यादा है कि अपने पति की आज्ञा के बिना और कहीं ना जाए। तो ये वचन है और ऋतिक जी आपसे मांग रहे हैं, मानसी जी मंजूर कर दूं? हाँ जी बिल्कुल मंजूर। अब आप दोनों खड़े हो, सुन लिया होगा आपने। एक दूसरे की जगह परिवर्तन करें, एक दूसरे को देखते हुए किस प्रकार से अब बैठ जाए आप लोग। दुपट्टे को सीधा कर लें, इस दुपट्टे को ऐसे डाल लेंगे और अब जो आगे की जो रस्म है सज्जनों, ये रस्म आती है मांग भरने की रस्म। मांग भरवाने की जो रस्म है, सिंदूर इत्यादि जो है उसको ला करके दें और राम की मैंने मांग भराई रे, ऋतिक नाम की मैंने मांग भराई रे, ऋतिक के नाम की ऋतिक नाम की ऋतिक नाम की ऋतिक नाम की मैंने मांग भराई रे, ऋतिक नाम की मैंने मांग भराई रे।
की मैंने मांग भराई रे तुझी के नाम की। हाँ जी, इसी के साथ में मांग भाई की रस्म यहाँ पर की गई। फेर पटा जिसको चुटकी इत्यादि पहनाने की रस्म कहा जाता है वो संपूर्ण होती है। और इसी के साथ में जो विवाह की रस्में हैं यहाँ पर थोड़ा सा चावल पुष्प और वर राजा और वधू के हाथ में देंगे, क्योंकि हमारे विवाह का साक्षी कौन होता है? अगर दिन में हमारे विवाह हो तो सूर्य नारायण साक्षी होते हैं, और अगर रात्रि के समय में विवाह होता है तो उत्तर दिशा में, और जो ध्रुव जी महाराज हैं जो अटल सकते हैं वो ध्रुव जी महाराज हमारे विवाह के साक्षी होते हैं। क्योंकि एक बात मैं आपको बता दूं कि जितने भी बाराती, जितने भी वधू पक्ष से या वर पक्ष से हैं, ये यहाँ पर कब तक रहते हैं? जब तक भोजन इत्यादि ना हो जाए। भोजन पानी हुआ नहीं कि सब लोग निकल जाए। और अब जितने भी अतिथिगण यहाँ पर बैठे हुए हैं ये भी और मंगल फेरों के बाद में जैसे इनकी विदाई की विदा आएगी ये भी चले जाएंगे। अग्नि कब तक चली? जब तक उसमें हम लोग घी डालते रहे अग्नि चलती रही। घी डालना बंद किया, अग्नि शांत रही। हम लोगों ने आपका विवाह करवाया, हम लोग कब तक रहेंगे यहाँ पर?
जब तक हमारी दक्षिणा मिलेगी तब तक हम रहेंगे, और दक्षिणा मिलती है हम लोग भी चले जाएंगे। तो फिर आपके विवाह का साक्षी कौन रहेगा? लेकिन जो उत्तर दिशा में ध्रुव नारायण जो है, ध्रुव जी महाराज आपके विवाह के साक्षी हैं कि उनकी साक्षी में रात्रि के समय और यहाँ इस मंडप में आपका विवाह संपूर्ण कराया गया। तो ध्रुव जी महाराज का ध्यान करके उत्तर दिशा में आप लोग चावल पुष्पों को छोड़े। हाँ, ओम ध्रुवमति ध्रुवं तां पश्यामि ध्रुवेति पुष्यामि मह्यतुरां बृहस्पतिर्मया पत्या प्रजापति संजीवा सरदा सदं ध्रुवाय नमः। छोड़ दीजिए, नमस्कार कर लीजिए बस। ओम मम व्रते हृदयं ददातु मम चित्तमनुचित्तं ते अस्तु मम वाचमे एकमनः जपस्व प्रजापतिष्ठानेऽस्तु मह्यं सुमंगलीरं मधुरमं समेतमस्य सौभाग्यमस्युता यथास्तं विपरेतनः। अब यहाँ पर केवल एक रस्म और बाकी है, और वो रस्म क्या है?